Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is Meckel's diverticulum, या जिसको हम बोलते हैं diverticulum ileae. Meckel's diverticulum basically होता क्या है? Meckel's diverticulum is the persistent proximal part of the vitelo-intestinal duct. ये बेसिकली persistent part होता है, proximal part यानी persistent proximal part होता है vitelo-intestinal duct का, which is present in embryo and is normally disappear during the 6 week of intrauterine life. ये बेसिकली प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के अंदर और ये डिसअपेयर हो जाती है ड्यूरिंग द 6 वीक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ. अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं. तो ये हमारे पास डायग्राम ऑफ मैकल्स डाइवर्टिकुलम. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब फोरगट और मिडगट और हाइंडगट की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें यॉक सैक से एक डक्ट हमारे मिडगट लूप को कनेक्ट कर रही होती है. उस डक्ट को हम बोलते हैं वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट. ये यॉक सैक को कनेक्ट कर रही होती है मिडगट लूप के साथ. मिडगट लूप कब बनता है? मिडगट लूप बेसिकली जब फॉर्मेशन हो रही होती है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट की, तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है लूप शेप, उसको हम बोलते हैं मिडगट लूप. अब इस मिडगट लूप को यॉक सैक के साथ कनेक्ट करने वाली एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट. अब इस वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो होती है वो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि यॉक सैक भी क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है. तो अगर ये बेसिकली 6 वीक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है. अगर ये पार्ट इसका प्रोक्सिमल पार्ट, अगर इसका प्रोक्सिमल पार्ट परसिस्ट कर जाए तो वो बनाता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम. ये इसका प्रोक्सिमल पार्ट है. तो इसका अगर प्रोक्सिमल पार्ट परसिस्ट कर जाएगा तो वो फॉर्मेशन करवाएगा मैकल्स डाइवर्टिकुलम की. अब ये डेवलपमेंट के बाद का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें आइलियम की फॉर्मेशन, यानी ड्यूडेनम के बाद आइलियम आता है, ड्यूडेनम, जेजिनम और आइलियम आता है. तो आइलियम के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस वन, ये होता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम. अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू द अम्बलाइकस. अम्बलाइकस के लेवल तक ये, यानी अम्बलाइकस तक ये क्या कर रहा होता है, कनेक्ट होता है. तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ अ persistent proximal part of the vitelo-intestinal duct which is present in embryo and is normally disappear during the 6th week of intrauterine life. Some point of interest about it as follow. इसको हम बेसिकली याद रखते हैं 2 की पावर 3 से. अब इस 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि एक 2 हम यूज़ करेंगे कि इट अकर्स इन 2% ऑफ सब्जेक्ट, यानी 2% लोगों के अंदर ये होता है. यूजुअली इट इज़ 2 इंचज़. नेक्स्ट 2 हमने यूज़ किया 2 इंचज़ के लिए लॉन्ग, यानी फर्स्ट 2 हमने यूज़ किया कि ये 2% सब्जेक्ट्स के अंदर होता है. नेक्स्ट 2 हमने यूज़ किया कि इसकी लेंथ कितनी होती है, 2 इंचज़. उसके बाद जो नेक्स्ट 2 है वो हम यूज़ करेंगे कि इट इज़ सिचुएटेड अबाउट 2 फीट प्रोक्सिमल टू द इलियोसिकल वॉल्व. इलियोसिकल वॉल्व क्या होता है कि जहाँ पे इलियम की टर्मिनेशन होती है और सीकम की ओपनिंग होती है, वहाँ पे एक वाल्व होता है, उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व. इट इज़ सिचुएटेड अबाउट 2 फीट प्रोक्सिमल टू द इलियोसिकल वॉल्व, यानी इलियोसिकल वॉल्व के 2 फीट प्रोक्सिमली ये प्रेजेंट होता है और ये अटैच होता है एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ आइलियम. एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर क्या होता है, जहाँ पे मिजेंट्री की अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली मिजेंट्री अटैच होती है जो कि उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट कर रही होती है. पेरिटोनियम पढ़ाते हुए हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था. अब इस एंटी मिजेंटेरिक का क्या मतलब है कि जहाँ पे मिजेंट्री की अटैचमेंट नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट्स कैलिबर, यानी जो इसका ये अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो ये जो डायमीटर बन रहा है इसको हम बोलते हैं कैलिबर. तो इसका जो कैलिबर है वो इक्वल होता है आइलियम के कैलिबर के, यानी जो आइलियम का कैलिबर होता है वो इसके बराबर होता है. इट्स एपेक्स में बी फ्री और मे बी अटैच टू द अम्बलाइकस. अब इसको डायग्राम से भी हमने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है
ये इसकी एपेक्स है और इसकी एपेक्स कनेक्ट होती है अम्बलाइकस से। उसके अलावा और भी स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे इसकी एपेक्स अटैच हो सकती है, मेजेंट्री के साथ भी हो सकती है, और अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बाय द फाइब्रस बैंड। ये बना रहा होता है एक फाइब्रस बैंड। दिस वन इज द फाइब्रस बैंड। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी जो एपेक्स है वो इस फाइब्रस बैंड के थ्रू अम्बलाइकस के साथ क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। मैकस डायवर्टिकुलम में कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या कॉज कर सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल कंटेंट्स को पास करने में डिफिकल्टी होगी। ओकेजनली इट में हैव स्मॉल रीजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा और पैंक्रियाटिक टिश्यू, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान इसमें कुछ गैस्ट्रिक म्यूकोजा यानी जो हिस्टोलॉजिकली बात करें तो जो फर्स्ट लेयर होती है वो इसमें आ सकती है, या फिर पैंक्रियाटिक टिश्यू, ये जो पैंक्रियास का टिश्यू होता है वो भी इसमें आ सकता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द डायवर्टिकुलम में प्रोड्यूस सिम्टम्स दैट रिसेंबल दैट ऑफ द अपेंडिसाइटिस, यानी जो अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होती है उसकी सिम्टम्स इसकी इन्फ्लेमेशन की सिम्टम से क्या कर सकती हैं, रिसेंबल कर सकती हैं। इट मे बी इन्वॉल्व इन अदर डिजीजेज सिमिलर टू दोज ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी जो इंटेस्टाइन की अदर डिजीजेज हैं इसमें ये इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये हमने बात कर ली मैकस डायवर्टिकुलम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जब मिडगट लूप होता है वो बेसिकली कनेक्ट होता है यॉर्क सैक के साथ थ्रू द वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब इस वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट का अगर प्रोक्सिमल पार्ट परसिस्ट कर जाए, ये बेसिकली ऑब्लिटरेट हो जाता है डूइंग द 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो अगर ये परसिस्ट कर जाए यानी ऑब्लिटरेट ना करे तो उसकी वजह से एक डाइवर्टिकुलम बनता है जिसको हम मैकस डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। अब इस मैकस डाइवर्टिकुलम की जो एपेक्स होती है वो फाइब्रस बैंड के थ्रू कनेक्ट हो जाती है अम्बलाइकस के साथ। अच्छा, उसके अलावा हमें एक और पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो हमने बात की थी अगर प्रोक्सिमल पार्ट परसिस्ट कर जाए, तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली होता है मिडल पार्ट ऑफ द वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अगर तो मिडल पार्ट परसिस्ट कर जाए तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोसील। अगर प्रोक्सिमल पार्ट परसिस्ट कर जाए तो उसको मैकस डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, और अगर मिडल पार्ट परसिस्ट कर जाए, मिडल पार्ट की परसिस्टेंट को हम बोलते हैं इंटेरोसील। So this was all about the Makers diverticulum. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.